महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो एन बहुत जल्द भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाली है, पर उससे पहले इसका डायमेंशन बाहर आ चुका है और ये कमाल का है। चाहे पुरानी स्कॉर्पियो की बात करें या फिर टाटा की सफारी जो शानदार गाड़ी है उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आंकड़े आपको स्कॉर्पियो एन में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि हम बात करें सीधा सीधा जो टोयोटा की इनोवा या फॉर्च्यूनर है उनसे कहीं ना कहीं टक्कर लेती हुई नज़र आएगी यदि इनके जो डायमेंशन है उसको देखें। तो सबसे पहले जो नई स्कॉर्पियो लॉन्च होगी, इसका जो डायमेंशन है उसकी बात करें तो नई जो स्कॉर्पियो होगी उसकी लंबाई होगी 4662 mm यानी 4662 mm होगी। और ये जो पुरानी स्कॉर्पियो है उसकी आप जानते हैं डायमेंशन जो है वो 4456 mm है, तो उससे 206 mm ज़्यादा लंबी होगी जो नई स्कॉर्पियो है पुरानी स्कॉर्पियो से। वहीं चौड़ाई की बात करें तो नई स्कॉर्पियो एन की चौड़ाई 1917 mm होगी, ऊंचाई 1870 mm होगी और व्हील बेस 2750 mm होगा, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस भी 205 mm का होगा। तो इस तरह से जो पुरानी स्कॉर्पियो अभी जो बिक रही है, हालांकि वो उसके बाद भी बिकती रहेगी उसके साथ, लेकिन ये स्कॉर्पियो क्लासिक के नाम से बिकेगी और नई जो स्कॉर्पियो होगी वो स्कॉर्पियो एन के नाम से बिकेगी। तो जो स्कॉर्पियो क्लासिक है उसकी जो डायमेंशन है, लंबाई की बात हमने की 4456 mm है, चौड़ाई 1820 mm है और ऊंचाई 1995 mm है, जबकि व्हील बेस जो है वो 2680 mm है। व्हील बेस का मतलब ये है कि जो फ्रंट और रियर व्हील है उन दोनों के बीच की जगह, इसका मतलब ये है कि स्पेस कितना है गाड़ी के अंदर बैठने के लिए। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 180 mm है पुरानी स्कॉर्पियो। तो इस तरह से यदि नई और पुरानी स्कॉर्पियो की तुलना करें तो जो नई स्कॉर्पियो एन होगी वो 206 mm तो ज़्यादा लंबी होगी, जबकि 97 mm ज़्यादा चौड़ी होगी। और ऊंचाई की बात करें तो ये 125 mm कम ऊंची होगी पुरानी स्कॉर्पियो जो अभी मिल रही उससे। यानी कि नई स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं एक कार की तरह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो XUV700 है या फिर जो दूसरी गाड़ियाँ उनसे टक्कर इसकी हो सके। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो पुरानी स्कॉर्पियो से नई स्कॉर्पियो का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 25 mm ज़्यादा होगा। इसी तरह से यदि टाटा सफारी से के डायमेंशन से इसके यानी स्कॉर्पियो एन के डायमेंशन की तुलना करें तो यहाँ भी कुछ चौंकाने वाली चीज़ें आपके सामने आएगी। टाटा सफारी के डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो लंबाई है यानी सफारी की लंबाई 4661 mm है और चौड़ाई 1894 mm है, जबकि ऊंचाई 1786 mm है और व्हील बेस 2741 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस सफारी का 200 mm है। यानी कुल मिला के यदि इन दोनों की तुलना करें तो जो नई स्कॉर्पियो एन होगी वो सफारी से 1 mm ज़्यादा लंबी होगी, यानी लंबाई में दोनों ही एक समान होगी, लेकिन 23 mm चौड़ी होगी सफारी से स्कॉर्पियो एन। ये भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, फिर भी आप मान सकते हैं कि सफारी से स्कॉर्पियो एन है वो चौड़ी होने वाली है। लेकिन ऊंचाई की बात करें तो 84 mm सफारी से जो स्कॉर्पियो एन है वो कम ऊंची होगी। तो कहीं ना कहीं जो ऊंचाई है स्कॉर्पियो एन की उससे जो स्कॉर्पियो है उस अभी मिल रहा है या फिर सफारी की बात करें तो उससे थोड़ा कम रखा गया है। वहीं व्हील बेस की बात करें तो 9 mm ज़्यादा होगा, यानी स्पेस भी अंदर आपको सफारी से स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ग्राउंड क्लियरेंस भी, क्योंकि सफारी का 200 mm है इसका 205 mm है, लिहाजा 5 mm का कुछ मामूली सा फर्क आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सफारी से कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एन 21 साबित होगी। वहीं यदि हालांकि जो प्राइस सेगमेंट है उसमें काफ़ी फ़र्क रहने वाला है, लेकिन उसके बावजूद यदि फॉर्च्यूनर से इसकी तुलना करें तो कहीं ना कहीं उसे भी ये टक्कर देती हुई देखने को मिलेगी। फॉर्च्यूनर की जो लंबाई है 4795 mm है, जबकि चौड़ाई 1855 mm और ऊंचाई 1835 mm है। फॉर्च्यूनर का जो व्हील बेस है वो 2745 mm है और ग्राउंड क्लियरेंस 216 mm है। अब यदि इन दोनों की आपस में तुलना करें तो जो स्कॉर्पियो एन है वो फॉर्च्यूनर से 133 mm कम लंबी होगी, यानी स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन जो है 62 mm ज़्यादा चौड़ी होगी फॉर्च्यूनर से स्कॉर्पियो एन। इसी तरह से ऊंचाई की बात करें तो यहाँ भी आपको जो है वो 35 mm ज़्यादा ऊंची देखने को मिलेगी स्कॉर्पियो एन। और इसी तरह से यदि बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ 10 mm आपको कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा फॉर्च्यूनर से स्कॉर्पियो एन में, और व्हील बेस है वो 5 mm ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी स्पेस के मामले में दोनों ही गाड़ियाँ बराबर है। जहाँ फॉर्च्यूनर आपको ज़्यादा लंबी दिखेगी तो वहाँ जो है वो स्कॉर्पियो एन थोड़ी बहुत चौड़ी ज़्यादा दिखेगी। वहीं टोयोटा की एक और जो कार आती है प्रीमियम कार इनोवा, उसकी बात करें तो कहीं
कहीं न कहीं उसकी भी सीधी जो टक्कर है वो स्कॉर्पियो एन से होने वाली है। और इनोवा की लंबाई 4735 mm, चौड़ाई 1830 mm, ऊंचाई 1795 mm है और व्हील बेस 2750 mm, जबकि ग्राउंड क्लियरेंस 178 mm का है। तो इस तरह से यदि इनोवा और स्कॉर्पियो एन के बीच में तुलना करें तो जो इनोवा है वो आपको 73 mm ज़्यादा लंबी दिखेगी या मिलेगी। तो इनोवा थोड़ी स्कॉर्पियो एन से लंबी होगी, लेकिन स्कॉर्पियो एन है वो 87 mm ज़्यादा चौड़ी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी आपको देखने को मिलेगी इनोवा से स्कॉर्पियो एन, और साथ ही साथ 75 mm 75 mm के आसपास ज़्यादा ऊंची होगी इनोवा से स्कॉर्पियो एन। तो इनोवा और जो फॉर्च्यूनर के बीच का अंतर है उस अंतर को कहीं न कहीं स्कॉर्पियो एन पाटने का प्रयास करेगी। व्हील बेस इनोवा और स्कॉर्पियो एन दोनों का समान रहने वाला है 2750 mm, यानी स्पेस के मामले में आपको दोनों में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा अंतर आपको ग्राउंड क्लियरेंस में देखने को मिलेगा, क्योंकि इनोवा का ग्राउंड क्लियरेंस केवल 178 mm है, जबकि इसका 205 mm है स्कॉर्पियो एन का। तो लगभग 27 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस आपको स्कॉर्पियो एन में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखें तो स्कॉर्पियो एन लॉन्चिंग के बाद से निश्चित तौर से एक ऐसी गाड़ी हो सकती है जिसका वेटिंग पीरियड है वो सालों में जाएगा। हालांकि अभी XUV700 की बात करें तो कहीं ना कहीं उसका जो वेटिंग पीरियड है 2 साल तक या 2 वर्ष तक जाता है। तो कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को स्कॉर्पियो एन तोड़ सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। और इसकी प्राइस 20 लाख के आसपास या उससे अधिक रहने की संभावना है। जिस तरह से इस गाड़ी को कुछ प्रीमियम टच दिया गया है उस हिसाब से हम अनुमान लगाएं तो, हालांकि ये सभी अभी भविष्य के गर्त में है। जैसे ही इन सब चीज़ों की घोषणा होगी तो वो हम सबसे पहले आपके सामने लेकर के आएंगे। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। स्कॉर्पियो एन के बारे में छोटी से छोटी खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।